डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये काफ़ी चर्चा में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कही है और ये 25 जून 1975 को आपातकालीन लगा था। उसी को कमेमोरेट करने के लिए अगले साल से संविधान हत्या दिवस आपका मनाया जाएगा। मनाने का अर्थ है कि ऑब्जर्व किया जाएगा, कोई पर्व के रूप में नहीं, लेकिन लोगों को याद दिलाने के रूप में कि किस तरह से कोई देश अगर अपने संविधान का दुरुपयोग करता है तो वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के विपक्ष दल को, वहाँ के कार्यपालिका को, विधायिका को और न्यायपालिका को किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, कैसे उनके अधिकार छीने जाते हैं और कैसे बाकी सारे संस्थाओं को भी अपने एक तरह से कहा जाएगा कि नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जाता है। तो ये कहानी अगर आप देखिएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जून 1975 को इंदिरा गांधी ने संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन इंपोज किया। 25 जून 1975 को आपको ये बात मालूम होगा कि हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल और वित्त आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में बताया गया, 352 में, स्टेट इमरजेंसी 356 में और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। और जो आपके नेशनल इमरजेंसी इंपोज होता है वो 3 ग्राउंड्स पे होता है: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। उस समय ग्राउंड था जिस समय इंदिरा गांधी ने इसको इंपोज किया। 44वें संविधान संशोधन 1978 से आंतरिक गड़बड़ी को, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। तो इस समय 3 आधार हैं: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह पे आर्म्ड रिबेलियन हो चुका है। हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगा। एक बार 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ और 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, लेकिन उस समय नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाया गया क्योंकि जो 1962 का नेशनल इमरजेंसी था वो ही चल रहा था, तो उसको कंटिन्यू किया गया और उसको हटाया गया 1968 में। फिर अगर आप बात करिएगा तो सेकेंड टाइम हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ सेकेंड टाइम, विच लीड टू क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, जिसके चलते बांग्लादेश का निर्माण हुआ और वो कंटिन्यूअसली चल रहा था, सतत हमारे देश में अभी चल ही रहा था। तीसरी बार जो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया और वो लगाया गया है आपके 25 जून 1975 को, और ये लगाया गया आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। थोड़ा सा आपको इसकी पृष्ठभूमि समझनी होगी कि क्यों इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी को लगाया। आप अगर देखिएगा तो इनका चुनाव था रायबरेली में 1971 में, जब कांग्रेस को तोड़ के इन्होंने कांग्रेस आर बनाया और उस चुनाव में राजनारायण इनके विरोधी प्रतिद्वंदी थे और वो चुनाव हार गए लगभग 1,10,000 मतों से, और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे चुनाव को चुनौती दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगभग 4 साल बाद 1975 में 25 जून 1975 के आपके इमरजेंसी लगा। 1975 में उन्होंने डिसीजन दिया कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि इन्होंने शक्तियों का दुरुपयोग किया है, प्रशासन का दुरुपयोग किया है, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों का दुरुपयोग किया है, और इस वजह से इनके चुनाव को शून्य और अमान्य घोषित किया जाता है। दूसरा तरीका यह था उस समय, क्योंकि हमारे देश में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में आपका आता है, जिसमें एक कहा जाता है कि जिस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई होगा उसी समय उसको हटा दिया जाएगा उसके पद से। वो वाला प्रोविजन आपके नहीं लग रहा था, तो इंदिरा गांधी एक काम कर सकती थी कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे संजय गांधी की सलाह पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बजाय इस पूरे मामले को आपके नेशनल इमरजेंसी से डील किया और तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगा दिया गया।
जो आपके हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस सिन्हा साहब, उन्होंने ये जजमेंट आपका दिया था। और जब नेशनल इमरजेंसी लगाया गया तो उसमें जितने भी विपक्ष के बड़े नेता थे सबको आपके जेल के अंदर डाल दिया गया। उसी समय लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के जो बड़े नेता आप कह सकते हैं, जो उस समय तो बीजेपी नहीं था, जनसंघ था, उसमें जो बड़े नेता थे, जैसे आप देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, मधु दंडवटे, श्याम नंदन मिश्रा, लाल किशन आडवाणी, और फिर आप देखिएगा राजनाथ सिंह, इनकी तो माता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और कैंसर की शिकायत थी, उनको भी जेल से आपके नहीं निकाला गया विजिट के लिए। तो ये बात आप देख सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में इमरजेंसी प्रोविजंस का मिसयूज हुआ। अब जब इमरजेंसी प्रोविजंस का मिसयूज हुआ तो इसमें क्या क्या बातें आप देख सकते हैं। इसमें बड़े सारे मेजर आपके काम किए गए इमरजेंसी को लगा के। जितने भी विपक्ष के नेता थे, विपक्ष का जो भी आपके प्रमुख नेता थे, सबको जेल में डाल दिया गया। 3 दिन तक प्रेस को काम नहीं करने दिया गया। रातों रात संजय गांधी, जितने भी दिल्ली के अंदर प्रेस के ऑर्गेनाइजेशन थे, सबके बिजली काट दिए गए, उनके जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी वो रोक दिया गया और किसी तरह का कोई न्यूज़पेपर आपका छपने नहीं दिया गया। लाखों लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया। उसी को याद दिलाने के लिए ये आपका पूरा का पूरा एक तरह से कोमेमोरेट करने के लिए 25 जून को नेशनल, आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हत्या दिवस के रूप में आपका डिक्लेयर किया जा रहा है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं। तो ये संविधान हत्या दिवस आप कहिएगा, ये आपका करने की, ये आपको डिक्लेयर किया जाएगा। अब ये जो मेजर बातें आप देखिएगा, इसमें आप बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस देख सकते हैं कि जो आपके इसमें किए गए, जिसकी वजह से पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज किया गया। और उसमें मेजर बात आप क्या देखिएगा कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन को पारित करके। और उसमें बड़े सारे ऐसे प्रबंध किए गए जिसमें आप कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस को आप कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि उसमें यह भी रखा गया कि जो आपके टर्म है लोकसभा का, उसको 1 साल इंक्रीज कर दिया गया। और एक तरह से इसमें यह भी देखिएगा कि एक मेजर केस आया था ईडीएम जबलपुर वर्सेस सुकांत शुक्ला का, जिसमें फंडामेंटल राइट्स में सारे फंडामेंटल राइट्स आपके इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो सकते हैं। इवन राइट टू लाइफ, तो सब कुछ आपका सस्पेंड हो सकता है। जो कि बाद में आप देखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से आपके फिर रीइंस्टेट किया गया कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये सारी जो कवायद आप देख रहे हैं, इसका मूल जाता है कहीं ना कहीं कार्यपालिका और न्यायपालिका में, जो टकराव धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा है। और ये टकराव 24वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन से होता है, जिसको आप केशवानंदन भारती केस में देखते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे की बात करता है। और फिर उसका कल्मिनेशन आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को ही नल एंड वॉइड कर दिया। और फिर उसके बाद आप क्या देखेगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी प्रोविजन आपका लगा दिया, नेशनल इमरजेंसी लगा दिया। तो बड़े सारे बात आपकी कही गई। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, उनको केवल सलाह दिया गया और नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में इंपोज हो गया। इन सारी कमियों को दूर करने के लिए बड़े सारे संशोधन हुए हैं 44वें संविधान संशोधन में, जिसमें यह लिखा गया है कि कैबिनेट जब तक लिखित रूप में नहीं देगा तब तक नेशनल इमरजेंसी नहीं लागू हो सकता। पहले नेशनल इमरजेंसी 2 महीने के लिए लागू होता था, बाद में नेशनल इमरजेंसी अब केवल 1 महीने के लिए लागू होगा। पहले नेशनल इमरजेंसी को साधारण बहुमत से अनुमोदन करता था संसद, अब अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो संसद को विशेष बहुमत से अनुमोदन करना पड़ेगा और हर 6 महीने के बाद उसको अनुमोदन करना पड़ेगा। तो ये कुछ आपके परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब ये बातें जो लिखी गई हैं संविधान हत्या दिवस, इसका महत्व क्यों है? क्योंकि जो भी देश अपने संविधान का सम्मान नहीं करेगा, अल्टीमेटली समस्याएं होगा। आप देख सकते हैं कि बड़े सारे देशों ने अपने संविधान को बदलने का प्रयास किया है। इसमें हमारे देश के अगल बगल बहुत सारे देश हैं, जैसे नेपाल ने अपने संविधान में परिवर्तन किया 2006 के आसपास।
आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में संविधान में परिवर्तन हुआ है, तालिबान ने अपने सिस्टम्स को इम्पोज किया है। परवेज मुशर्रफ जब वहां के राष्ट्रपति बने पाकिस्तान के, तो उन्होंने लगभग लगभग 10 साल तक वहां के संविधान को ठीक से काम नहीं करने दिया, उसमें मूलभूत परिवर्तन करने का प्रयास किया। तो जिस जिस देश में संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके और भी बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिकली आप ये भी देख सकते हैं तुर्की के जो एर्दोगान है, इन्होंने भी संविधान में परिवर्तन किया। चाइना का तो इतिहास ही रहा है कि संविधान में परिवर्तन करता रहता है। जो भी वहां का एक तरह से हेड बनता है, प्रेसिडेंट, वो अपनी महिमा मंडल करने का प्रयास करता है और अपने बारे में संविधान में अच्छा अच्छा लिखवाने की प्रयास करता है। ये चाहे आपकी जी जिनपिंग हो या इसके पहले जो भी आपके लोग हो, इन सबों लोगों ने ऐसा प्रयास किया। जियांग जेमिन हो गए, शी जिनपिंग हो गए, और भी जो लोग हैं, इसके पूर्वज भी रहे हैं जो आपके प्रेसिडेंट्स ऑफ चाइना रहे हैं, ये कुछ ना कुछ संविधान में परिवर्तन अपने हिसाब से करते रहते हैं। 1975 में चाइना ने अपने संविधान को पूरी तरह से बदल दिया और वो भी एक लैंडमार्क समय आपका रहा है। तो ये जो भी देश अपने संविधान में परिवर्तन लगातार कर रहा है, बिना सोचे समझे कर रहा है, वो देश कहीं ना कहीं समस्याओं को झेल रहा है। जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, ऐसे बड़े सारे देश हैं जो संविधान में अपने मूलभूत परिवर्तन कर दे रहे हैं और बिना सोचे समझे कुछ आपके यहाँ पे बड़े आपके स्टेप्स ले लेते हैं, जिसके वजह से उनकी देश की अर्थव्यवस्था, देश की जो नागरिक व्यवस्था है, नागरिक समाज है, सब आपके चुनौती में आ जाता है। तो ये बातें आप देख सकते हैं। इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना है कि ये देश का महत्व है, इस दिन का महत्व है। लेकिन अपोजिशन भी जो है वो कह रहा है कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये केवल और केवल हाइपोक्रेसी, ये महिमा मंडल करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि हम जून 4, 2024 को मोदी मुक्ति दिवस मनाएंगे, लिबरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम मोदी, लिबरेशन फ्रॉम मोदी डे आपका मनाया जाएगा। तो ये तो पक्ष विपक्ष आपका चलता रहता है, लेकिन इसका महत्व जरूर है कि हमें ये बात हमेशा ध्यान रहे कि हम संविधान का सम्मान करें, संविधान में कोई मूलभूत परिवर्तन करने का प्रयास ना करें जब तक कि सर्वसम्मति उस पे ना हो जाए, विपक्ष को सम्मान दें और जो हमारे देश की संस्थाएं हैं उनको सम्मान आपका दिया जाए, तभी जाके देश आपका समग्र विकास पे आगे बढ़ सकता है और देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सही तरीके से अपना काम कर सकते हैं। धन्यवाद।